हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड हम डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन। क्लास 8 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 है, एक्सरसाइज 13.2 है और आज का जो पार्ट होने वाला है वो होने वाला है पार्ट 7। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग इस कि आज जो है हमारा वो इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है और इनफैक्ट आज के जो है वो हमारी ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विद न्यू एक्सरसाइज। ठीक है, सो अगर आपकी कोई चॉइस है, इफ़ यू वांट टू स्टडी समथिंग न्यू सो यू कैन राइट मी ऑन कमेंट सेक्शन। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे चैप्टर। ओके, सो कोई भी क्लास 6, 7, 8 सब लोग अपना अपना बता सकते हैं दैट व्हाट दे वांट टू स्टडी इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, और डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है सो मैं वो प्रोवाइड कर दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड अभी तक जितने भी पार्ट्स हैं, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने नहीं देखे हैं सो फ्रॉम ऑफ दिस एक्सरसाइज ओनली 13.1 का तो मैं नहीं मेंशन कर पाऊंगी, अदरवाइज दे आर वेरी बहुत ज़्यादा डेटा हो जाता है। बट आपको वो प्ले लिस्ट में सारा मिल जाएगा। 13.8 क्लास के प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको जितने भी वीडियोज़ अपलोडेड हैं वो सारे नज़र आ जाएंगे आपको। ठीक है, और बट 13.2 के येस आई विल मेंशन दी फ्रॉम पार्ट 1 to 6 में आपको सारे मेंशन कर दूंगी एंड 7 तो ये पार्ट इटसेल्फ है ही। ठीक है, एंड येस डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर, उसकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करते हैं। आज जो है हम वो दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। दो क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज के रह गए थे वो हम आज यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 पहले हम पढ़ लेते हैं। 2 person कुड फिट न्यू विंडो इन अ हाउस इन 3 days। ओके, दो आदमी जो हैं वो एक नई विंडो को किसी घर में 3 दिन में लगाते हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्ट, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। ओके, ठीक है, पहले मैं आपको दोनों का मीनिंग समझा देती हूँ, उसके बाद हम आंसर शुरू करेंगे। सो एक आदमी जो है, देखिए दो आदमी है, ठीक है, 3 दिन, मैं बाकी सारी चीज़ें भूल जाओ आप, बस ये ध्यान रखो कि दो आदमी हैं, 3 दिन ले रहे हैं वो किसी काम को करने के लिए। अब क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है कि दो आदमी में से क्या हुआ, एक आदमी जो है वो बीमार पड़ जाता है काम को स्टार्ट करने से पहले ही। तो अब क्या हो रहा है, अब इसका मतलब दो आदमी में से एक ही आदमी तो बचा है। सो कितना टाइम लगेगा उस काम को करने के लिए, सिंपल, समझ में आ गया। अब हम जाते सेकंड पार्ट पे, हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड इफ टू फिट अ विंडो इन 1 day। अब मान लीजिए उसी वर्कर ने या जो उनका आपका ओनर था उसने बोला कि भाई मुझे तो 3 दिन में काम नहीं चाहिए, मुझे तो एक ही दिन में काम कंप्लीट करना है। तो अब कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम चलिए 1 by 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 देख लेते हैं। अब अगर 1 देखेंगे तो इसमें क्या बोला है कि ये तो बहुत सिंपल है कि भाई दो आदमी किसी काम को 3 दिन में कर रहे हैं, तो अब एक आदमी ही बचा क्योंकि एक तो बीमार हो गया, तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो अब आप सबसे पहले ये देखिए कि दो आदमी किसी काम को 3 दिन में कर रहे हैं। अब उसी काम को अगर एक आदमी को करना पड़े तो डेफिनेटली वो ज़्यादा टाइम लेगा, 3 से ज़्यादा दिन लेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आदमी कम हो रहे हैं, टाइम यानी कि डेज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें इट मीन्स कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सो लेट द नंबर ऑफ डेज बी एक्स, ये हमने अपना टेबल बना लिया। पर्सन 2 आदमी थे तो 3 days ले रहे थे, और 1 जब होगा तो कितना लेगा, हमने इसको एक्स एज्यूम कर लिया। हेयर द नंबर ऑफ पर्सन एंड द नंबर ऑफ डेज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, 2/1 इज इक्वल टू x/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आई, 6। तो इसका मतलब कितना हुआ, 6 days में। तो देखिए ये तो खुद ही अंडरस्टैंड है कि दो आदमी अगर 3 दिन में काम कर रहे हैं तो एक ही आदमी बचा, तो टाइम डबल कर दीजिए उसे, क्योंकि आदमी जो है यहाँ पे वो हाफ हो गया। ये इस वाले में ज़्यादा इसलिए एक्यूरेट बैठ रहा था क्योंकि यहाँ पे 2 ही आदमी थे, तो मैंने 2 से 1 आदमी कर दिया, तो हाफ कर दिया आदमी को, तो टाइम मेरा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये आप बिना सॉल्व करे भी कर सकते थे, बट ये आपको तब होगा जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे। बट येस, आपको एग्जाम में तो प्रॉपर पूरा सॉल्व करके ही दिखाना पड़ेगा। ठीक है, सो यानी कि अब उसी काम को 6 दिन में वो आदमी काम करेगा, क्योंकि अकेला वो आदमी है तो उसे 6 दिन लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, सो दिस इज योर पार्ट 1। अब सेकंड पार्ट क्या है, अब ये पूछ रहा है यहाँ पे कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी अगर उसी काम को 1 दिन में करना पड़ेगा। कि भाई ओनर ने बोल दिया मुझे ये काम 1 ही दिन में कंप्लीट करना है, अब बताओ कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, डेज जो है वो कम कर दिए। डेफिनेटली ज्यादा आदमी लगाने पड़ेंगे हमें, तभी तो काम कम दिन में होगा, तो आदमी ज्यादा बढ़ेंगे, काम कम होगा, तो यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन में है ये भी रिलेशन। ठीक है, सो लेट द नंबर ऑफ पर्सन बी एक्स, ये हमने टेबल बना दिया। पर्सन एंड डेज, 2 और 3 तो हमें पहले से ही वैल्यू पता थी। अब हमें यहाँ पे पर्सन नहीं पता तो हमने एक्स ले लिया, और डेज तो हमें पता है कि एक ही दिन में हमें काम करवाना है। सो हेयर द नंबर ऑफ पर्सन एंड द नंबर ऑफ डेज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन।
फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2/x इज इक्वल टू 1/3। x की वैल्यू अगेन यहाँ पर आएगी 6, ठीक है। सो यानी कि यहाँ पे हमें 6% की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो यहाँ पे दोनों जगह 6 आया है, बट आप ध्यान से देखिए यहाँ 6 दिन की बात हो रही है, यहाँ पे 6 आदमी की बात हो रही है। यानी वो कोइंसिडेंटली हमारा आंसर जो है वो सेम आ गया, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा सेम रहेगा, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। कुछ भी आ सकता है, ठीक है। सो अगर एक दिन में हमें किसी काम को करना है, उसी काम को बेसिकली जिस काम को करने में 3 दिन लगा रहे थे 2 आदमी, और एक आदमी 6 दिन लगा रहा था, तो इसका मतलब अगर मुझे एक ही दिन में वो काम करना है तो यानी कि मुझे 6 बंदों की ज़रूरत पड़ेगी, 6 पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी मुझे उसी काम को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10 का हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 यहाँ पे दोनों देख ली। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, एंड वो क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा सिंपल एंड ईजी है। ओके ओके, सो अ स्कूल हैज़ 8 पीरियड अ डे, ईच ऑफ 45 मिनट ड्यूरेशन. हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी if the school has 9 periods a day, assuming the number of school hours to be the same. ठीक है, एक स्कूल है, उसके जो है वो 8 पीरियड्स होते हैं दिन में जैसा आपके भी स्कूल होता होगा। सो 8 पीरियड होते हैं और हर पीरियड जो 45 मिनट का होता है, ठीक है। अब कितना लंबा एक पीरियड होगा अगर 9 पीरियड्स मैं बना दूँ, यानी कि 8 की जगह पे अगर मैं 9 पीरियड कर दूँ स्कूल में एक दिन में, तो कितना मिनट का ड्यूरेशन का जो है वो एक पीरियड होगा, एज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी सेम। तो डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ तो सेम रखना ही पड़ेगा। घंटे जो हैं वो दोनों स्कूलों में या उसी स्कूल में सेम है। मान लीजिए 2 स्कूल हैं, एक स्कूल में 8 पीरियड हो रहे हैं, 45 मिनट का हर एक पीरियड हो रहा है। दूसरा स्कूल है, वहाँ पे 8 की जगह 9 पीरियड हो रहे हैं, तो एक पीरियड जो है वो कितने मिनट्स का होगा, ठीक है। घंटे दोनों जगह सेम है, मान लीजिए उधर भी 8 घंटे इधर भी 8 घंटे, बट वहाँ पे हमने पीरियड 9 घंटे कर दिए, ठीक, 9 पीरियड्स कर दिए, तो अब कितने डेज लगेगा, ठीक है। सो ये भी बात वही सही है कि अगर आपने पीरियड बता दिए तो डेफिनेटली मिनट्स जो है वो कम हो जाएंगे। भाई अगर नंबर ऑफ घंटे हमारे पास सेम है तो जाहिर सी बात है, अगर मैं 8 पीरियड की जगह में उसी को डिवाइड करके 9 पीरियड बना दूंगी तो मुझे टाइम जो है वो छोटा छोटा करना पड़ेगा। 45 मिनट की जगह 40 मिनट करना पड़ेगा, 35 मिनट करना पड़ेगा, तभी तो मेरे 8 पीरियड की जगह पे 9 पीरियड बनेंगे। तो यानी कि पीरियड इंक्रीज हो रहे हैं, टाइम जो है वो कम हो रहा है। सो दिस इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सो लेट द ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड बी एक्स, ये हमने यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर लिया। एक जगह हमने पीरियड लिखा, एक जगह हमने ड्यूरेशन ऑफ पीरियड लिखी इन मिनट्स। पीरियड हमारा जब 8 पीरियड थे तो 45 मिनट्स का हो रहा था, जब 9 पीरियड होंगे तो कितने मिनट्स का होगा, उसको हमने एक्स ले लिया, ठीक है। हेयर द नंबर ऑफ पीरियड एंड द ड्यूरेशन ऑफ पीरियड आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 8/9 इज इक्वल टू x/45। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 8 × 45 इज इक्वल टू 9x। एक्स की वैल्यू कितनी आई यहाँ से हमारी 40। हेंस ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड वुड बी 40 मिनट्स। यानी कि अगर मैं उसी स्कूल में 9 पीरियड्स कर दूँ या किसी और स्कूल में भी, तो मेरा पीरियड जो 45 मिनट का था वो घट के 40 मिनट्स का हो जाएगा। तभी हम जो है वो 8 को 9 में कन्वर्ट कर पाएंगे विद इन द सेम नंबर ऑफ आवर्स। यानी कि हमने घंटे चेंज नहीं करे हैं, सिर्फ हमने क्या किया, 45 मिनट्स के पीरियड को छोटा करके 40 मिनट्स का कर दिया और 8 की जगह पे 9 पीरियड्स कर दिए, ठीक है। सो कितना सिंपल क्वेश्चन था ना इजी। सो इनवर्स प्रोपोर्शन एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन, वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग, और मतलब बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, और ये आता भी एग्जाम में ज़रूर है। मतलब ये मत सोचिए इसको क्वेश्चन नहीं होगा, डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा, ठीक है। 2 से 3 नंबर का आ सकता है, मे बी 5 नंबर्स का भी आ सकता है। लाइक क्वेश्चन नंबर 10 की तरह 2 पार्ट्स दे दिए तो 5 नंबर्स का भी आ सकता है। तो 5 नंबर्स तो आप लगा लीजिए, बिल्कुल ईजिली आप कर सकते हैं विद इन 2 और 3 मिनट्स, इतना ईजी है। द ओनली थिंग इज दिस कि आपको कंसेप्ट समझ में अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। सो आज हमने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 पढ़े हमने, और इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होती है। कोई भी डाउट है पूरी की पूरी एक्सरसाइज में, सो आप मुझे नीचे लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड फॉलो मी ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, एंड ये बेल नोटिफिकेशन जरूर हिट करिए, बिकॉज तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएंगे जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होगा और आप उन्हें देख पाएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए एंड शेयर ज़रूर करिए अपने सभी क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो लोग भी वीडियो देख सके और कंसेप्ट समझ सके। ओके, सो मिलते हैं कल एक न्यू चैप्टर के साथ में, एक न्यू वीडियो के साथ में। तब तक कि अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। टिल देन, बाय बाय।